9 के रूप में आदित्य पाटिल एन और 14 नंबर की जर्सी में है विजय बी। देखना होगा कि कितनी देर तक ये बैट पे फर्स्ट बैच के रूप में खेलते हैं और यदि ड्रीम रन यहाँ से लेके जाते हैं तो निश्चित रूप से। और ये लंबी विसिल के साथ टाइम कीपर रीटा जो कि वेस्ट बंगाल से आती है, उन्होंने विसिल बजाकर मैच को प्रारंभ किया। और देखना होगा कि कितनी देर तक विजय भी अपने आप को बनाए रखते हैं। महाराष्ट्र के खिलाड़ी बड़ी सूझबूझ के साथ अपने अटैक को सुसज्जित तरीके से प्रारंभ करते हुए, और देखना होगा कि कितनी जल्दी वो कर्नाटक के खिलाड़ियों को आउट करके डक पे पहुंचाते हैं। नए नियमों के साथ खेले जाने वाला ये मैच, जिसके अंदर यदि फर्स्ट मैच 4 मिनट तक का समय व्यतीत कर देता है मैच पे और उसमें से कोई भी खिलाड़ी जीवित रहता है या बचा रहता है तो वहाँ एक ड्रीम रन आ जाता है। और यदि 5 मिनट तक फिर चला जाएगा तो निश्चित रूप से एक और ड्रीम रन आएगा। और इसी बीच एक फाउल हुआ था हाई टाइमिंग का, एम्पायर के द्वारा दिया गया और ये पोल डाइव जरूर कर दी। और निश्चित रूप से इमो सिंह जो कि मणिपुर के पोल एम्पायर है, उन्होंने अपना लैल झंडा ऊपर उठाकर तुरंत इशारा किया कि पोल टच किया था और 1 मिनट का खेल अभी भी समाप्त हो चुका है। और 2 अंक के साथ उन्होंने 1 अंक अतिरिक्त लिया है जो कि पोल डाइव के रूप में मिला था। निश्चित रूप से स्कोर बढ़ के हो गया है 3 रन। और अपर टैपिंग का प्रयास किया था 2 नंबर के खिलाड़ी विकास, मगर कामयाब नहीं रहे महाराष्ट्र की तरफ से। काफ़ी अच्छी रनिंग कर रहे हैं 9 नंबर की जर्सी में आदित्य पाटिल एंड। और देखना होगा कि कितनी देर क्या ड्रीम रन तक वो अपनी टीम के लिए स्कोर अर्जित कर पाएंगे। निश्चित रूप से महाराष्ट्र के कोच बिल्कुल डक से अपने खिलाड़ियों को बताते हुए और 3 फास्ट 3-3-2 की शैली से खेलते हुए वहीं कंटिन्यूस फास्ट किया जा रहा है। पूरी तरीके से छका दिया था 13 नंबर की जर्सी के खिलाड़ियों को देवंग, जो कि महाराष्ट्र के हैं, डॉज खा गए थे पूरी तरह। और निश्चित रूप से यहाँ आउट करार दिए जाएंगे। और क्योंकि जो पहली गलती की थी उसको उन्होंने यहाँ सुधारा है और 1 अंक अर्जित किया अपनी टीम के लिए। निश्चित रूप से देखना होगा कि 5 नंबर की जर्सी में निखिल एम कितनी देर तक और खेल पाते हैं। लगभग 2 मिनट 25 सेकंड का खेल समाप्त हो चुका है और अभी भी मंजिल काफ़ी दूर है। और निश्चित रूप से डाई मारी है स्काई डाई और आउट होकर बाहर जाना पड़ेगा निखिल एम को। और स्कोर बढ़कर हुआ 7, क्योंकि 1 अंक उनको पोल डाइव के तहत मिला है। डोज देने की जरूर कोशिश की थी, मगर रमेश जो 2 नंबर की जर्सी में खेल रहे हैं बहुत अच्छे और बाहर निकलने की कोशिश जरूर की थी। वो पुनः फ्री जोन में जाना चाहते थे मगर कामयाब नहीं रहे। उससे पहले ही उनके ऊपर डाई मारकर उनको आउट किया गया है 7 नंबर के खिलाड़ी अजय के द्वारा। अजय कश्यप जो कि रामजी कश्यप के भाई है। रामजी कश्यप बहुत शानदार प्लेयर रहे। उन्होंने नेशनल गेम, खेलो इंडिया और अन्य प्रतियोगिताओं में, सीनियर प्रतियोगिता में महाराष्ट्र की तरफ से खेलते हुए काफ़ी कीर्तिमान स्थापित किए है। उनके छोटे भाई है और उनके नक्शे कदम पर यहाँ अपने खेल का परफॉर्मेंस दिखाते हुए कि उन्होंने बहुत कुछ कर दिया है, तो उसके लिए उन्हें अपने अटैक को धराशायी करना पड़ेगा महाराष्ट्र के, बिल्कुल चैलेंज देते हुए और अपने अपोनेंट खिलाड़ियों को एक इशारा करते हुए कि नहीं, तुम्हें पुनः लौट कर आना है और मैं वापस रनिंग करूंगा। और थकने के बाद जब कभी भी खो खो में खिलाड़ी थक जाता है तो निश्चित रूप से वो डोज देता है और यहाँ आउट होकर जाना होगा मोनिश बी को, जब तक वो अपनी तरफ से काफ़ी काम कर चुके हैं। सेकंड बैच का ये अंतिम खिलाड़ी जो कि हुलगप्पा टी है, और देखना होगा कि वो क्या कुछ कर पाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से भी ड्रीम रन बनने की संभावना पूरी बनती है और यदि वो ड्रीम रन बना लेते हैं तो निश्चित रूप से अटैक में अर्जित जो भी टीम करती है वो उनके लिए बोनस के रूप में काम करती है। और काफ़ी अच्छी रनिंग कर रहे हैं और पूरी तरीके से डाई जरूर मारी थी 5 नंबर के खिलाड़ी के द्वारा गणेश, मगर उससे पहले ही अलगप्पा
टी ने उनको वो दे दिया था डिफेंस। एक बार पुनः फिर पीछा किया जा रहा है। काफ़ी अच्छी रनिंग कर रहे हैं 15 नंबर की जर्सी में। गोलगप्पा 6 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है और अभी भी 3 मिनट का खेल बाकी है और स्पोर्ट्समैन स्पीड दिखाई 6 नंबर के खिलाड़ी वैभव द्वारा। उन्होंने डाई जरूर मारी थी मगर काफ़ी दूर निकल चुके थे वो। बिल्कुल नीचे से छक्का दिया था और ये बिल्कुल टच किया था, अपर टैपिंग करी थी इस पार से उस पार, बिहाइंड द लाइन उनको हाथ लगाया था क्योंकि वो थक चुके थे। थकने के बाद उनकी कटिंग में भी कुछ स्लोपन आ गया था और उसके कारण ही वो आउट होकर बाहर जाते हुए और ये थर्ड बैच के रूप में आए हैं 11 नंबर के खिलाड़ी संगीते। और पूरा टॉस दिया और निश्चित रूप में पकड़ लिया है। डॉज खा गए थे, पैरों पे नज़र नहीं रख पाए थे 13 नंबर के खिलाड़ी देवांग ने, उन्हें पूरी तरीके से छक्का दिया था और यहाँ पे भी आउट होना चाहिए। निश्चित रूप से स्लो कटिंग करेंगे यदि आप तो निश्चित रूप से विनय के आउट होकर बाहर जाते हुए विशाल एंड दुबले पतले उन्होंने अपने लीग मैच में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी और उसके बाद ही वो यहाँ तक अपनी टीम को लाए। उन्होंने गुजरात, केरला और तेलंगाना के सामने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और उसकी वजह से ही उन्हें विजय श्री मिली थी। और यहाँ पर एक बार जरूर एक और अपील हुई थी, इसी बीच हाई टाइमिंग हो गया था खिलाड़ी का। और देखना होगा कि 3 नंबर के खिलाड़ी को 7 नंबर के खिलाड़ी जिनके बारे में मैं अजय कश्यप है जो रामजी कश्यप के छोटे भाई हैं। रामजी कश्यप महाराष्ट्र की तरफ से काफ़ी कुछ बढ़िया कर चुके हैं, काफ़ी उन्होंने महाराष्ट्र को विजय श्री दिलाने में उनकी अहम भूमिका रहती है। और यहाँ पे भी उनके छोटे भाई जो अजय कश्यप है वैसा ही खेल का प्रदर्शन करते हुए अंतिम क्षणों में जाता हुआ ये मैच। लगभग 45 सेकंड का खेल अब भी बाकी है और देखना होगा कि ये कितने खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहते हैं। 6 नंबर के खिलाड़ी का पीछा किया जा रहा है सात्विक एस और देखना होगा कि कितनी देर और रनिंग कर पाते हैं अंतिम क्षणों में आता हुआ ये मैच। और निश्चित रूप से यहाँ डॉस देने की कोशिश करी और ये डाई जरूर मारेंगे मगर वो निकल गए थे उससे पहले और टच हो गया था गिरते गिरते सात्विक को। और 13 नंबर की जर्सी में देवांग ने बहुत अच्छी डाई मारी थी, उसके फलस्वरूप उनको 2 अंक और अर्जित किए और ये 2 अंक और आ गए थे, सामने आ गए थे। लड़खड़ा सी गई है कर्नाटक की टीम पूरी तरीके से और इसी के बीच ये मैच लंबी विसिल के साथ मैच की समाप्ति। अब अटैक में उतरेगा